स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिर से एक बार समीप्स के फॉर्मूले को सीखेंगे और इस वीडियो में हम उसे फाइनल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो है तो एक बार डमी डेटा दोबारा से बनाना सीखते हैं। कुछ कॉलम्स ऐसे ले लेंगे जिनके अंदर जो भी डेटा होगा वो रिपीटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेल्स का रिकॉर्ड हम बनाना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकता है और हमें समझ में भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे फर्स्ट कॉलम मैंने लिया सीरियल नंबर, राइट, या फिर हम ले लेते हैं बिल नंबर ले लेते हैं। देन मैंने लिया यहाँ पे प्रोडक्ट, देन सिटी, देन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम सेक्टर, देन सिटी, देन यहाँ पे क्वांटिटी और फिर लास्ट में रखते हैं अमाउंट, राइट। हमें पता है कि हम समीप्स फार्मूले का यूज कर रहे हैं और एडवांस फार्मूला है तो रिकॉर्ड अच्छे खासे बना लेते हैं। ड्रैग करते हैं सीरियल नंबर को और आप 2000, 3000, 4000 जितने भी आप रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप अपने माउस को ड्रैग करके रखिए फर्स्ट टाइम, बस इतने काफ़ी है। कंट्रोल होम का यूज करेंगे टॉप में आने के लिए, राइट। अब प्रोडक्ट लेते हैं, हम 10 प्रोडक्ट लेके चलते हैं। फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, कैमरा, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, एलईडी और यहाँ पर हम ले लेते हैं मदरबोर्ड। ये मेरे पास 10 प्रोडक्ट है और यही 10 प्रोडक्ट बार बार रिपीट होने चाहिए, तो मैंने इन 10 को सेलेक्ट किया और कर दिया डबल क्लिक। ये लीजिए। एंड में जाने के लिए आप देख पाएंगे यूज कीजिए कंट्रोल एंड कंट्रोल डाउन एरो, राइट। तो आप आ गए कॉलम के लास्ट में B4079 तक। वही जो आपके प्रोडक्ट थे सारे रिपीट हो गए। सेक्टर यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 सेक्टर रखते हैं अपने पास। सेक्टर 1, सेक्टर 2, देन इनको पकड़ के ड्रैग करते हैं 3, 4, 5 और फिर एक बार सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और अब फिर सभी को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे ताकि ये बार बार रिपीट हो जाए। सिटी आप ले लीजिए यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, इतनी सिटी हम रखते हैं और इनको भी पकड़ के सेलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया। सिटी बार बार रिपीट हो गई होंगी। क्वांटिटी और जो अमाउंट हम लेंगे वो हम जनरेट करेंगे नंबर रैंड बिटवीन फार्मूले की हेल्प से। लेट्स 0 से लेके और 100, 0 तो क्वांटिटी हो नहीं सकती, 1 से लेके और 100 तक ले लेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल C और प्लेन पेस्ट कर देंगे ताकि रैंड बिटवीन वाला फार्मूला हट जाए। जो हमें अमाउंट चाहिए वो 1000 से लेके 10,000 के बीच में कोई भी नंबर होना चाहिए। ये हमने यहाँ से लिया और डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया कंट्रोल C और फिर से यहाँ पे आके क्या कर दिया, प्लेन पेस्ट कर दिया। अभी तक 3.5 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ एक ऐसा डेटा बना पाए हैं जिसके ऊपर हम समीप्स वाले फॉर्मूले का वर्क कर पाएंगे, राइट। अब चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। लास्ट वीडियो है तो एकदम एडवांस तरीके से करना है समीप को। हम चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हम बनाएंगे कि बस मुझे सेल्स बता दे, ठीक है, टोटल अमाउंट बता दे। किसका टोटल अमाउंट बताए? जो सिटी नोएडा, यानी कि नोएडा सिटी में कंप्लीट कितनी सेल हुई है। अब आपको पता है कि ये सेल का तो कॉलम ये है जिसमें टोटल अमाउंट सेल हुआ है और सिटी ये है, राइट। तो चलिए समीप्स का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू समीप्स। एक ही कंडीशन है कि नोएडा में बताना है कि कितनी सेल है, राइट। पूरे कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर लिया। कॉलम नंबर F में से टोटल करके कॉलम नंबर F में से टोटल करे, कब करे? जब कॉलम नंबर D में क्या हो आपके पास, आप इसी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से H8 पे, राइट, नोएडा। या फिर आप लिख सकते हैं
प्रीवियस वीडियो में हम समझ ही चुके हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, या तो आप खुद से टाइप कीजिए ऐसे, या फिर आप क्या कीजिए, किसी सेल का एड्रेस दे दीजिए और उस सेल में चेंज करते रहिए। ये लीजिए, ये नोएडा में टोटल सेल है, राइट। नोएडा सिटी के अंदर टोटल सेल, तो टोटल सेल जिस कॉलम में है वो कॉलम हमें देना होगा सम रेंज। सम रेंज कब हो, सम रेंज में से सम कब हो, सम रेंज में से सम कब हो, जब कॉलम नंबर डी में नोएडा हो, राइट। चलिए इसको और एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन कि सिटी आपकी नोएडा हो और प्रोडक्ट आपका क्या हो। सिटी आपकी इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से करते हैं, सिटी आपकी क्या हो, यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे ले लीजिए आप प्रोडक्ट, राइट। तो आपने कहा कि सिटी आपकी नोएडा हो, और थोड़ा सिंपल तरीके से करते हैं पहले, फिर आते हैं एडवांस पे। सिटी नोएडा हो और प्रोडक्ट आपका हो फ़ोन, ये लीजिए, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू सम इप्स में जो भी नंबर दिए हुए हैं इस रेंज में कॉलम नंबर एफ में, उनमें से कब टोटल हो, जब कॉलम नंबर डी में क्या हो, सिटी नोएडा हो, और कॉलम नंबर बी में क्या हो, जो प्रोडक्ट है वो फ़ोन हो। अब देख ही पा रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से हम इसको कर रहे हैं। फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। कॉलम नंबर एफ में टोटल होगा, जितने भी नंबर दिए उसमें से टोटल होगा, कब होगा, कॉलम नंबर डी में अगर नोएडा सिटी दी होगी, और कॉलम नंबर बी में फ़ोन। अगर कॉलम नंबर डी में नोएडा सिटी है, कॉलम नंबर बी में फ़ोन नहीं है नोएडा सिटी के सामने, तो टोटल नहीं होगा, राइट। इस तरह से जब दोनों कॉलम सही होंगे तभी टोटल होगा। जैसे यहाँ पे हम कोई नोएडा का देखते हैं एग्जांपल, ये नोएडा सिटी है और यहाँ पे फ़ोन नहीं है, तो इस वाले जो सेल के अंदर नंबर है उसका टोटल नहीं होगा, राइट। और नीचे देखते हैं नोएडा, आगे लैपटॉप है, इसका टोटल नहीं होगा। लेकिन नोएडा का टोटल कब होगा, जब उसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है सिटी, उसमें नोएडा में तब टोटल होगा जब उसके जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसमें आपका फ़ोन नंबर होगा। तो ये रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है कि कॉलम नंबर एफ में से नंबर का टोटल जब हुआ जब कॉलम नंबर डी में नोएडा था और कॉलम नंबर बी में फ़ोन था, राइट। फिर से करते हैं। कॉलम नंबर प्रोडक्ट जो है वो कैमरा होना चाहिए, और सेक्टर जो है वो कौन सा होना चाहिए, सेक्टर होना चाहिए 2, और सिटी आपकी क्या होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए, राइट। कैमरा सेक्टर 2 होना चाहिए और सिटी आपकी दिल्ली होनी चाहिए। तो फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू सम इप्स टैब, कॉलम नंबर एफ में से टोटल हो, कब हो, जब कॉलम नंबर बी में क्या हो, कैमरा हो, डबल कोट के अंदर अभी लिख रहे हैं हम, कॉमा, कॉलम नंबर सी में क्या हो, कॉलम नंबर सी में सेक्टर 2 हो, कॉमा, देन सेक्टर 2 इन डबल कोट, कॉमा पुट करेंगे, देन सिटी में क्या हो, डबल कोट, और डबल कोट के अंदर सिटी में हमें चाहिए दिल्ली। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे आप। और ये आपका कंप्लीट फार्मूला आपने लगा लिया। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि टोटल हो कॉलम नंबर एफ में से कब हो, जब कॉलम नंबर बी में कैमरा हो, और कॉलम नंबर सी में सेक्टर 2 हो, और कॉलम नंबर डी में क्या हो, सिटी का नाम दिल्ली हो। एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो हमारा फार्मूला गलत है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो मैच हो रही हो। तो फार्मूला तो हमने बिल्कुल ठीक से लगाया है, कहीं पर भी चेंज करके देख लेंगे हम कि कॉलम नंबर बी में क्या चाहिए आपको, कैमरा, तो ये कैमरा है यहाँ पे, कैमरे की आगे सेक्टर 5 है तो हम सेक्टर 2 कर लेते हैं, और सिटी को हम कर लेते हैं दिल्ली। अब अगर ये चेंज होता है 0 की जगह अगर ये चेंज हो जाता है देन दैट मीन्स कि फार्मूला बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है। ये लीजिए, जैसे ही आपने एंटर किया, क्योंकि एक ही कंडीशन इन 4200-4100 रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जो मैच हो पाई, तो उसका जो टोटल था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ आपको।
कॉलम नंबर एफ में टोटल चाहिए, कब चाहिए? जब बी में कैमरा हो और सी में सेक्टर 2 हो और डी में क्या हो? दिल्ली हो, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर से कंडीशन को बढ़ाते हैं। सिटी कैमरा, प्रोडक्ट आपका कैमरा हो, सिटी आपकी सेक्टर 2 हो, सेक्टर 2 हो, सिटी आपकी कौन सी हो? सिटी आपकी हो दिल्ली, और जो प्रोडक्ट की रेंज है, क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आपकी हो ग्रेटर देन 40, राइट। तो फाइनल करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने 4 से 5 ऐसे कॉलम ले लिए जिनके ऊपर हमें कंडीशन लगानी। सम इफ टोटल इसमें हो, कब हो? जब इस वाले कॉलम के अंदर, कॉलम नंबर बी के अंदर क्या हो? कैमरा हो, प्रोडक्ट, कॉमा। कॉलम नंबर सी, सेक्टर में कौन सा सेक्टर हो? सेक्टर हो 2, कॉमा। देन नेक्स्ट वाले कॉलम, जो सिटी वाला कॉलम नंबर डी की रेंज लेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद डबल कोट, और क्या हो यहाँ पे? कॉलम नंबर डी, कॉलम नंबर डी और कॉलम नंबर डी, कॉमा, और क्या चाहिए इसमें? इसमें चाहिए आपको सिटी होनी चाहिए दिल्ली, ये लीजिए, कॉमा। क्वांटिटी में क्या हो? क्वांटिटी वाला कॉलम लिया ई, और ई में जो क्वांटिटी हो ग्रेटर देन 40 हो, राइट। फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है? फॉर्मूले में आइए देखिए। कॉलम नंबर एफ में टोटल हो जब कॉलम नंबर बी में कैमरा हो, ठीक है। कॉलम नंबर सी में सेक्टर 2, सेक्टर 2 जो हमने लिखा उसको ओपन तो किया, क्लोज नहीं किया, बाकी का सब आगे ठीक है। इसे यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जैसी हमने रेंज दी, कॉलम नंबर सी और कॉलम नंबर डी सेलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। एंटर कीजिए तो ये यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा, सबसे पहले फॉर्मूला एक बार मैं शो करता हूँ। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा फर्स्ट वाला, इसमें हमने देखा कि हमने सिर्फ एक ही कंडीशन ली कि सिर्फ हमें इतना बताए कि टोटल करे कॉलम नंबर एफ में से, लेकिन जब करे जहाँ जहाँ पे कॉलम नंबर डी में नोएडा है उसके सामने वाले नंबर का टोटल करके आपको दे। ये सिंगल कॉलम पे हमने कंडीशन लगाई सम इफ से। देन सम इफ से हमने सेकंड कॉलम पे कंडीशन लगाई, 2 कॉलम पे कंडीशन लगाई कि सिटी हमारी नोएडा हो और प्रोडक्ट हमारा फ़ोन हो, तो कॉलम नंबर एफ में से टोटल करके दे। उसके बाद फिर हमने इन्हांसमेंट किया और 3 कॉलम पे कंडीशन इस बार लगाई कि कॉलम नंबर एफ में से तभी टोटल करे जब कॉलम नंबर बी में नोएडा हो, कॉलम नंबर सी में क्या हो? कॉलम नंबर सी में सेक्टर 2 हो, और कॉलम नंबर डी में क्या हो? कॉलम नंबर डी में दिल्ली हो, राइट। ये आपने किया। फिर हमने कंडीशन को इन्हांस किया और अब 4 कॉलम पे लेके आए कि कॉलम नंबर एफ का टोटल जब होगा जब कॉलम नंबर बी में कैमरा होगा, कॉलम नंबर सी में सेक्टर 2 मैच हो, कॉलम नंबर डी में जो भी डेटा उसमें दिल्ली मैच हो, और कॉलम नंबर ई में 40 मैच हो। इस तरह से हमने 1, 2, 3 और 4 कॉलम की कंडीशन मैच की, कंडीशन को चेक किया, और अगर चारों कॉलम की कंडीशन सही होगी तभी ये वाला वर्क होगा। मीन्स टोटल होगा कॉलम नंबर एफ में से। अगर कोई एक कंडीशन भी गलत होगी तो वर्क नहीं होगा, राइट। आउटपुट 0 आएगा। तो ये सम इफ्स का फॉर्मूला है। सम इफ्स का फॉर्मूला ओवरऑल पूरे के पूरे डेटा पे लगता है, पूरी की पूरी टेबल पे लगाते हैं, पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट करते हैं, और बस उसका एक ही रूल है कि सम रेंज किस कॉलम का टोटल करना है और उस कॉलम का टोटल कब करना है। तो क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया कंडीशंस, बस यही इसका सबसे मेन पार्ट है कि सम का रेंज टोटल करे कब करे? जब इस कंडीशन में क्राइटेरिया रेंज, इस कंडीशन में इस रेंज में ये कंडीशन मैच हो, और डॉट 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 का मतलब कितनी भी कंडीशंस आप चेक करते चले जाइए, कितनी भी कॉलम की वैल्यू को चेंज करते चले जाइए। तो आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को जितने भी बार हमने ये किया है, डबल कोट के अंदर हमने वो इनपुट दिया जिस इनपुट की हमें ज़रूरत थी, राइट। इसको हम और एक सिंपल तरीके से करके देखते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट और, कि
एटलीस्ट हमें यही चाहिए। इसको कॉपी कीजिए और वर्टिकली इसको पेस्ट कर लीजिए। ये लीजिए, अमाउंट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा सम इफ्स टैब, कब इसमें से टोटल हो, कब हो, जब इस वाले कॉलम में, ध्यान से देखना, इस वाले कॉलम में, प्रोडक्ट वाले कॉलम में क्या हो, जो भी होगा वो मैं किसके अंदर लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा I-17 के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता था ऐसे कि कॉलम नंबर F में से टोटल करे जब कॉलम नंबर B में क्या हो, कैमरा हो। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इसीलिए अब हम खुद से मैनुअली ये ना लिख के क्या करेंगे, कोई एक सेल उसके लिए ले लेंगे कि कॉलम नंबर B में अगर I-17 में दिया हुआ नंबर या अल्फ़ाबेट या वर्ड अगर कॉलम नंबर B में मैच करता है तो कॉलम नंबर F में टोटल हो। ओके, इसी तरह से कॉलम नंबर C में अगर जो हम देंगे I-18 में वो मैच होता है, देन सिटी में क्या मैच करे, सिटी वाले कॉलम में से वो मैच करेगा जो हम I-19 में देंगे, टाइप करेंगे बाद में। और क्वांटिटी में वो होगा जो हम टाइप करेंगे किस में, I-20 में। ये लीजिए और एंटर कीजिए। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू देते रहिए। नोएडा सेक्टर 1 स्पेस है सेक्टर और 1 के बीच में, सिटी आपने दिया यहाँ पे, सिटी ऊपर आएगा क्या, प्रोडक्ट हमने लिया कैमरा सेक्टर 1 और सिटी हमने ली ग्रेटर नोएडा और क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 40। जैसे ही एंटर करेंगे और अगर चारों की चारों कंडीशन सही होंगी तो नीचे टोटल आ जाएगा, अदरवाइज़ टोटल नहीं आएगा। तो अब 0 यहाँ पे आया तो इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो हमने कंडीशन गलत दी है, कहीं ना कहीं फार्मूले में कुछ गड़बड़ किया है, और अगर फार्मूले में सब कुछ सही है, कॉलम नंबर B में I-17, C में I-18, D में I-19, E में I-20, तो फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो मैच हो रही हो। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन देख लेते हैं, जैसे रो नंबर 16 में दिया हुआ है कैमरा सेक्टर 5 नोएडा, तो इसी को देख लेते हैं। कैमरा तो है सेक्टर 5 नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी मैच हो रही है, डेटा आपका आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर नोएडा लिखते हैं तो नोएडा वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, राइट। ग्रेटर देन 40 से इतना आ रहा है, आप चाहे अब यहाँ पे चेंज करते रहिए, ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पे 80 से भी ग्रेटर है, इतने की सेल हुई, ग्रेटर देन 90, तो इतने की सेल हुई, ग्रेटर देन 95, तो इतने की सेल हुई, ग्रेटर देन 100, तो अब तो 0 आना ही चाहिए क्योंकि हमने 100 से अबव कोई भी क्वांटिटी नहीं दी थी, राइट। तो ये ज़्यादा इजी है प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में कि हमने क्या चेक हो, जो भी चेक हो वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर दे दिया। I-17 में जो हम टाइप करेंगे वो अगर कॉलम नंबर B में मैच होगा तो कॉलम नंबर F का टोटल हो। I-18 में जो हम टाइप करेंगे वो कॉलम नंबर C में अगर मैच होगा तो इसका टोटल हो। सेल नंबर I-19 में जो भी हम चेक करेंगे, जो भी हम टाइप करेंगे वो कॉलम नंबर D में अगर मैच होगा तो इसका टोटल हो, या फिर I-20 में हम जो भी टाइप करेंगे वो अगर कॉलम नंबर E में मिलता है वो क्वांटिटी, तो इफ़ का टोटल कॉलम नंबर F में से टोटल हो, राइट। तो ये सबसे इजी और सिंपल तरीका आपका है इफ्स फार्मूले का यूज करने का। और अगर आप इसी में किसका यूज करना चाहते हैं, लिस्ट का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि पता है आपको, क्लिक कीजिए, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए, सोर्स पे क्लिक कीजिए और अपने प्रोडक्ट में आइए और अपने प्रोडक्ट को यहाँ से पकड़ के इस तरह से जब तक रिपीट ना हो, फ़ोन से स्टार्ट हुआ और लास्ट में फ़ोन आ गया तो फ़ोन से पहले मदरबोर्ड पे हमने रोक दिया, राइट। ये लीजिए, उसी तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेप आप समझ लीजिए। उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको ये कंडीशन लगानी है, जहाँ पे आपको ये वैलिडेशन लगाना है, और फिर आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। डेटा टैब में जाके एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे क्लिक कीजिए, और लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स में क्लिक कीजिए, और सोर्स में जाने के बाद सेक्टर 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। जैसे अब यहाँ पे रेंज नहीं मिल रही है आपको, सीक्वेंस में नहीं है, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम।
कि मुझे पता है कि मेरे पास सेक्टर 5 है, तो सेक्टर 1 कॉमा सेक्टर 2 कॉमा सेक्टर 3 कॉमा सेक्टर 4 कॉमा सेक्टर 5। डेटा वैलिडेशन वाली वीडियो में आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे आ गए। सेक्टर 2 और प्रोडक्ट यहाँ से मैंने लिया लैपटॉप। इसी तरह से सिटी I-19 पे मैंने क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ से मैंने लिस्ट को सेलेक्ट किया, सोर्स पे जाके क्लिक किया और यहाँ से मैंने सिटी ले लिए। नोएडा से लेके कानपुर, दोबारा से नोएडा आ गया तो उसको मैंने नहीं लिया, राइट। ये हो गया। इसी तरह से क्वांटिटी, अब क्वांटिटी मुझे खुद से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह क्या है, लिस्ट, और सोर्स में जाके मैं क्वांटिटी कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना लेता हूँ, लेस देन 10 कॉमा ग्रेटर देन 20 कॉमा ग्रेटर देन 30 कॉमा ग्रेटर देन 40 कॉमा ग्रेटर देन 50 कॉमा ग्रेटर देन 60 कॉमा ग्रेटर देन 70 कॉमा ग्रेटर देन 80 कॉमा ग्रेटर देन 90 कॉमा ग्रेटर देन 95। और इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे। और जो मैं ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कॉमा का आपको यूज करना है, सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे कॉमा छूट गया, उसको ठीक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 14, देन दोबारा से करते हैं, क्लिक कीजिए, जाइए लिस्ट, और लिस्ट पे यहाँ पे जाके लिखिए ग्रेटर देन 10 कॉमा ग्रेटर देन 20 कॉमा ग्रेटर देन 30 कॉमा ग्रेटर देन 40 कॉमा ग्रेटर देन 50 कॉमा ग्रेटर देन 60 कॉमा ग्रेटर देन 70 कॉमा ग्रेटर देन 80 कॉमा ग्रेटर देन 90, राइट। एंटर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऊपर आपको खुद से टाइप करना पड़ रहा था, लिखना हो रहा था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कि मुझे यहाँ से चाहिए कैमरा, सेक्टर मुझे चाहिए कौन सा 4, और सिटी मुझे चाहिए यहाँ से दिल्ली, और क्वांटिटी मुझे चाहिए ग्रेटर देन 40। तो अमाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा, राइट। और 0 आ रहा है तो या तो कंडीशन मैच नहीं है या तो फिर हमने फार्मूले में गलत किया है। तो कंडीशन फार्मूला गलत है या सही है वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी एक ऐसी कंडीशन उठा लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे मॉनिटर, तो प्रोडक्ट में ले लेते हैं हम मॉनिटर, ये लीजिए। मॉनिटर के बाद फिर क्या है, सेक्टर 3, तो यहाँ पे सेक्टर 3 ले लेते हैं। और जैसे सेक्टर 3 लिया तो उससे रिलेटेड उसको कंडीशन मैच हो गई और उसने टोटल आउटपुट यहाँ पे दे दिया, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल पार्ट है किसका, समीप्स फार्मूले का। तो चलिए एक बार फार्मूला देख लेते हैं चलते चलते और फिर इसको फिनिश करते हैं। ये लीजिए, ये हमने फाइनल वाला जो फार्मूला का यूज किया वो समीप्स का ये है, और ये सब किससे, डेटा वैलिडेशन के थ्रू आया। डेटा वैलिडेशन का यूज करके, इससे पहले हमने सिंगल कॉलम पे यूज किया था, फिर डबल कॉलम पे, फिर 3 कॉलम पे, फिर 4 कॉलम पे हमने यूज किया। तो आई होप सम इप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 6 से 7 वीडियो सम इप्स फार्मूले के ऊपर ही बनी, और जितनी भी कंडीशंस थी सबको हमने सबके ऊपर हमने वर्क कर रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एवरेज इफ और काउंट इप्स। एवरेज इप्स और काउंट इप्स सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो एक एक वीडियो में ही हम उसको कवर करेंगे।